गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की जो साखी है उसका टाइटल है कि सच्चा शिष्य कौन है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य सही मायने में कौन है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और उनके शिष्यों की। एक बार गुरु और बाकी के सारे जितने भी शिष्य होते हैं उनके, वो एक साथ जंगल में घूम रहे होते हैं। जंगल में एक जगह जब जंगल पार करते हैं तो एक बड़ा सा नाला आता है। कुछ शिष्य नाला पार करके उस तरफ पहुंच जाते हैं और इस तरफ कुछ शिष्य रह जाते हैं और गुरु रह जाते हैं उनके। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जैसे ही गुरु नाला पार करने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ से छूटकर उनका कमंडल नाले के अंदर गिर जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे शिष्य खड़े होकर देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी कमंडल नाले के अंदर से नहीं निकालता है, उसको बाहर नहीं निकालता है। अब उनमें से जो इस तरफ नाले के रह गए थे, उन शिष्यों में से एक शिष्य कहता है कि गुरुदेव आप यहीं रुकिए, मैं गांव की तरफ जाकर किसी को बुलाकर लेकर आता हूँ, जो सफाई वाला होगा उसको बुलाकर लेकर आता हूँ, वो आपका कमंडल इसमें से निकाल देगा। ये कह के वहाँ से चल पड़ता है। इतनी देर बीत जाती है, वो वापस नहीं आता और बाकी के शिष्य भी खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। गुरु भी उन शिष्यों की तरफ देख रहा होता है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, काफ़ी देर बाद जब एक शिष्य वापस आता है जो कि गांव गया होता सफाई वाले को लेने के लिए, इतने में एक शिष्य नाले में छलांग लगा देता है और उसमें से अपने गुरु का कमंडल निकाल देता है और उसको अपने गुरु को जाकर के दे देता है। तो गुरु मुस्कुराते हैं और उसको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मेरा सच्चा शिष्य तो तू ही है, इसलिए नहीं कि तूने मेरा कमंडल निकाल के दिया, इसलिए कि तेरे अंदर नीवापन है। तूने ये नहीं सोचा कि मैं उच्च वर्ग से हूँ, उच्च जाति से हूँ और मैं नाले में कैसे कूद सकता हूँ, जबकि मैंने तुम सब बच्चों को समानता का पाठ सिखाया था कि ईश्वर के बनाए हुए सब बच्चे बराबर होते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे किसी भी शिष्य ने मेरी किसी बात को याद नहीं किया और ना ही सीखा। तो मेरा सच्चा शिष्य वही है जिसने मेरे पढ़ाए हुए पाठ को सही तरीके से ग्रहण किया, उसको सीखा और उस राह पर चला, उसको अपने जीवन में उसने अप्लाई किया, लागू किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाकी के जो शिष्य होते हैं वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर खड़े होते हैं और अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव हमसे गलती हो गई, हम अपने अहंकार में रहे, अपनी ईगो में रहे कि हम उच्च वर्ग से हैं और हम नाले में कैसे कूद सकते हैं। हम आपके सिखाए पाठ को भूल गए थे, लेकिन जब आपने अपने शिष्य को, इस शिष्य को जिसने आपका कमंडल निकाला है, उसको अपना सबसे प्रिय शिष्य बताया और वो रीज़न बताया, वो कारण बताया कि वो क्यों आपका प्रिय शिष्य हो गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन सारे शिष्यों को समझ आ जाता है कि गुरु ने उसको अपना प्रिय शिष्य क्यों बताया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु का सच्चा और प्रिय सही मायने में शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के बताए मार्ग पर चले, उनके आदेशों का पालन करे, उनकी सिखाई हुई शिक्षा को अपने जीवन में अनुसरण करे उसका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार
हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारे गुरु हमें रास्ता तो बता देते हैं, हम अपने गुरु तक पहुंच जाते हैं। हमारी इतनी अच्छी किस्मत है कि हमें गुरु मिले इस जीवन में और हम उन तक पहुँचे। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे गुरु हमें पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन हम उनके पाठ को उन तक ही छोड़ आते हैं और फिर आके वही सांसारिक दिमाग की तरह चलते हैं। जैसे और बाकी के लोग सोचते हैं, वैसा ही हम भी सोचना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हमारे गुरु हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि अगर परमात्मा ने भेद नहीं किया किसी को बनाने में, तो हम कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाले। सब बराबर हैं और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ आज की मैं साखी यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। आपसे मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए गुरु प्यारी साध संगत जी सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, निस्वार्थ भाव से कोई भी काम करें। जो भी काम आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी सोच भी निस्वार्थ होनी चाहिए। जब तक सोच निस्वार्थ नहीं होगी तब तक हमारा कर्म निस्वार्थ नहीं होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को साफ सुंदर बनाए रखें, निस्वार्थ भाव से रहें। इस मन के अंदर हमें किसी भी बुरी चीज़ को नहीं आने देना है, किसी बुरी सोच को नहीं आने देना है। ना किसी का बुरा करो, ना सोचो। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई अगर बुरी प्रवृत्ति का इंसान है तो पहले तो उसको आगाह कर दो कि आप ये गलत कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप खुद उससे दूरियां बना लें, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। मेहंदी खुद के हाथ में भी लग जाती है पीसते पीसते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी संगत में ही नहीं रहना है हमें जो खराब है। उस प्रभु परमात्मा में, परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाना है और सिमरन करते रहना है। जब आप बिना किसी का बुरा सोचे निस्वार्थ भाव से हर काम करेंगे तो परमात्मा, आपकी जो आत्मा है उस परमात्मा में जाकर मिल जाएगी और इस 84 में नहीं भटकोगे आप। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस 84 से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये मानस जन्म हमें मिला है परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे कर्म करते रहिए। आगे मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल की हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।